ये मत मानो कि सपने सिर्फ रात में आते हैं, तुम दिन में भी सपने देखते रहते हो। जरूरी नहीं कि जब तुम यहां बैठे हो तब तुम पूरी तरह मुझे सुन ही रहे हो सकता है भीतर एक सपना भी चल रहा हो। तुम्हारे भीतर 24 घंटे एक अंतर्धारा बहती रहती है। जागते हुए भी एक सपना तुम्हें घेरे रहता है। कभी भी आंखें बंद करो तुम पाओगे भीतर कुछ न कुछ चलता ही रहता है। ये ठीक वैसे है जैसे रात में आकाश में तारे दिखाई देते हैं, दिन में नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि दिन में तारे खो जाते हैं, वे वही हैं अपनी जगह, वे कहीं नहीं जाते, बस सूर्य का प्रकाश उन्हें ढक लेता है। अगर तुम किसी गहरे कुएं में उतर जाओ और वहीं से दिन के आकाश को देखो तो तुम्हें तारे दिन में भी दिखाई पड़ जाएंगे। तारों को देखने के लिए अंधेरा चाहिए। यही हाल स्वप्न का है। यह मत समझना कि रात में ही सपने होते हैं, दिन में भी वे तुम्हारे भीतर बने रहते हैं, बस दिखाई नहीं देते, क्योंकि दिन में आंखें खुली होती हैं, हजार काम करने होते हैं, मन बाहर दौड़ता रहता है। अगर तुम दिन में आंखें बंद करके आराम कुर्सी पर बैठ जाओ तो देखोगे तुरंत दीवा स्वप्न शुरू हो जाएगा। यह कोई नई शुरुआत नहीं होगी, वह स्वप्न तो पहले से चल रहा था, तुम उसे बस देख नहीं पा रहे थे। उसके भीतर एक अंतरसूत्र, एक धारा है जो हर समय चलती रहती है। इस अंतरधारा को तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर तुम दिन में इसे तोड़ नहीं सकते तो रात में भी नहीं तोड़ पाओगे। इसलिए सभी मंत्र इसी अंतरधारा को तोड़ने के लिए दिए जाते हैं। जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को मंत्र देता है और कहता है बाजार जा, सामान बेच, खरीद, काम कर, भीतर राम राम की अंतर्ध्वनि चलने दे। ये क्या है? ये वही ऊर्जा है जो भीतर सपना बनती है। अगर तुम काम करते हुए भीतर राम राम की धारा बहने दो तो वही शक्ति जो स्वप्न में जाती थी राम के स्मरण में लग जाएगी। ये मत सोचना कि इससे तुम्हें राम मिल जाएंगे, बल्कि ये तुम्हें स्वप्न तोड़ने की ताकत देगा। और जिस दिन तुम देखोगे कि रात में नींद के बीच भी सपना नहीं चल रहा है, बल्कि राम राम की धारा चल रही है, उस दिन समझ लेना कि दिन में सपना टूट गया है। मंत्र की सफलता दिन में नहीं, नींद में पता चलती है। दिन भर तुम राम का जप करते रहो, असली कसौटी रात है। अगर रात को भी सपना पैदा न हो और राम की धारा चलती रहे, तब समझो साधना गहरी हुई। यह धारा इतनी गहरी हो सकती है कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। स्वामी राम का उदाहरण है। वे राम राम जपते रहते थे। एक बार वे हिमालय में अपने मित्र सरदार पूर्ण सिंह के पास ठहरे। अकेली कोठरी थी, चारों ओर पहाड़, मीलों तक कोई नहीं। रात को सरदार पूर्ण सिंह को नींद नहीं आई, मच्छर थे, गर्मी थी। तभी उन्हें कोठरी में राम राम की आवाज सुनाई दी। उन्होंने सोचा स्वामी राम तो सो चुके हैं, थोड़ा डर भी लगा। दिया लेकर कोठरी देखी, बाहर कोई नहीं। कमरे में लौटे तो आवाज और साफ सुनाई दी। राम की खाट के पास पहुंचे तो राम राम और गूंजने लगा। दिए की रोशनी में देखा स्वामी राम गहरी नींद में सो रहे थे, खर्राटे आ रहे थे। पास बैठकर कान लगाया तो पूरे शरीर के रोए रोए से राम राम की आवाज आ रही थी। जब स्मरण बहुत गहरा हो जाता है तो ऐसा होता है, क्योंकि तुम्हारे स्वप्न में बहुत ऊर्जा खर्च होती है। ये मत समझना कि तुम्हारे सपने तुम्हें मुफ्त मिलते हैं, उनमें कुछ भी नहीं, बल्कि तुम उसकी कीमत चुकाते हो। रात भर सपना देखने में ऊर्जा जलती रहती। अब विज्ञान ने भी सपनों पर बहुत गहरी पड़ताल शुरू कर दी है। वैज्ञानिक कहते हैं रात में हर व्यक्ति, चाहे वह कितना ही सामान्य और स्वस्थ क्यों न हो, कम से कम 8 सपने तो देखता ही है। हर सपना करीब 15 मिनट का होता है। जरा सोचो, 8 सपनों का मतलब हुआ लगभग 2 घंटे। और यह तो स्वस्थ आदमी की बात है। असल में ऐसा स्वस्थ आदमी खोजना ही मुश्किल है। आम इंसान तो रात के 8 घंटे की नींद में लगभग 6 घंटे सपनों में ही उलझा रहता है। ये जो सपनों की सतत धारा है, इसमें तुम्हारी ऊर्जा लगातार नष्ट हो रही है। ये मुफ्त नहीं है, तुम इसे अपने जीवन को देकर खरीद रहे हो।
मंत्र का काम यही है तुम्हारी उस ऊर्जा को राम में, कृष्ण में, क्राइस्ट में, ओंकार में, किसी भी ध्वनि में केंद्रित कर देना। नाम का कोई बंधन नहीं। यहां तक कि अगर तुम अपना ही नाम भी दोहराते रहो तो भी काम हो जाएगा। इसी से मुझे याद आया, एक अंग्रेज कवि हुआ टेनिसन। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है, बचपन से ही मुझे यह आदत हो गई थी कि जब मुझे नींद नहीं आती थी तो मैं जोर जोर से कहता था टेनिसन टेनिसन टेनिसन, और मुझे नींद आ जाती थी। धीरे धीरे उसने ये उपाय हर बेचैनी में अपनाना शुरू किया। अंदर ही अंदर टेनिसन टेनिसन कहता और उसकी बेचैनी खो जाती। फिर ये उसका मंत्र बन गया। तो अपना ही नाम भी अगर तुम लोगे तो भी वही असर हो सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अपने नाम पर तुम्हारा भरोसा उतना नहीं होता, वरना बाकी कोई फर्क नहीं है। राम कहो, रहीम कहो, खुद का नाम कहो, सवाल नाम का नहीं है। सभी नाम अंततः परमात्मा के हैं। कोई भी शब्द अगर उसे पकड़ा जाए तो वह भीतर एक संगीत पैदा करता है, एक ध्वनि पैदा करता है। उस ध्वनि में तुम्हारे सपनों की ऊर्जा घुल जाती है। मंत्र इसी काम के लिए है। उससे परमात्मा तो सीधे नहीं मिलता, बट वह सपनों को तोड़ देता है, और सपनों को तोड़ना ही परमात्मा तक जाने की राह में पहला बड़ा कदम है। मंत्र एक प्रक्रिया है, एक औजार है, एक हथौड़ी है। इससे हम सपनों की दीवार को चकनाचूर कर देते। और देखो, सपने भी क्या है, शब्द ही तो है। इसलिए शब्दों की हथौड़ी उन्हें तोड़ सकती है। इसके लिए तुम्हें कोई लोहे की असली हथौड़ी भीतर नहीं ले जानी पड़ती। नकली बीमारी के लिए नकली दवा ही काम करती है, क्योंकि नकली बीमारी को असली दवा देना खतरनाक होता है। स्वप्न क्या है? विकल्प है। और मंत्र क्या है? संकल्प है। दोनों शब्दों में फर्क है। स्वप्न बदलते रहते हैं, क्षण भंगुर होते हैं। मंत्र एक होता है, सतत होता है। धीरे धीरे तुम्हारे सारे स्वप्नों की ऊर्जा मंत्र में समा जाती है। और जिस दिन तुम रात में भी, नींद में भी पाओ कि स्वप्न नहीं आ रहा है बल्कि मंत्र चल रहा है, उस दिन समझ लेना कि तुमने स्वप्न पर विजय पा ली है। उस दिन समझ लेना कि तुम्हारा सपना टूटा, सत्य की शुरुआत हुई। फिर तुम सुषुप्ति में प्रवेश कर सकते हो, लेकिन तुम अभी उलटा कर रहे हो। तुम विकल्पों को ही शक्ति दे रहे हो। तुम्हारे भीतर व्यर्थ के विचार चलते हैं और तुम उन्हें भी पोसते रहते हो। बैठे हो खाली तो सोचने लगते हो अगली बार चुनाव में खड़े हो। फिर सपना शुरू हो गया। फिर राष्ट्रपति हुए बिना चैन नहीं। फिर तुम अपने ही सपने में राष्ट्रपति बन जाते हो, भाषण दे रहे हो, स्वागत समारोह हो रहे हैं और तुम सबका स्वाद ले रहे हो। तुम कभी सोचते भी नहीं कि यह कैसी मूर्खता है। तुम क्या कर रहे हो? तुम एक व्यर्थ के विकल्प को अपनी ऊर्जा दे रहे हो, और ऐसे ही व्यर्थ विकल्पों से तुम्हारा चित्त भरा पड़ा है। अगर आदमी के पूरे जीवन की खोजबीन करो तो 99% उसका जीवन ऐसे ही सपनों में नष्ट हो जाता है। धन के सपने, सत्ता के सपने, ताकत के सपने तुम पा भी लोगे तो क्या होगा? अमेरिका का एक राष्ट्रपति हुआ, कैल्विन कूलिज। बड़ा शांत आदमी था। लगभग असंभव है कि कोई इतना शांत व्यक्ति उस कुर्सी तक पहुंच जाए, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए तो एक पागल दौड़ चाहिए। वह बोलता कम था, चलता कम था। कहते हैं कभी कभी तो ऐसा होता कि पूरे दिन में 10 शब्द भी नहीं बोलता। जब दूसरी बार चुनाव का समय आया, मित्रों ने कहा फिर खड़े हो जाओ, देश तुम्हें चाह रहा है। कूलिज ने कहा अब नहीं, एक बार भूल हो गई, काफी है। पहुंचकर देखा कुछ भी नहीं मिला। 5 साल और खराब नहीं करूंगा, और राष्ट्रपति के आगे जाने की कोई जगह भी नहीं है। जो रह चुका उसके आगे रास्ता नहीं। रास्ता होता सपना बना रहता है। ये कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये हर सफल आदमी की है। जो लोग अपने सपनों में सफल हो जाते हैं वे असफलतम लोग होते हैं, क्योंकि वे वहां पहुंचकर जान लेते हैं कि जिसके लिए दौड़े भागे पाया तो कुछ भी नहीं। लेकिन अपनी मूर्खता को छिपाने के लिए वे पीछे वालों को मुस्कुराकर हाथ हिलाते रहते, विजय का प्रतीक बनते, ताकि पीछे दौड़ते हुए लोग सोचें कि ये पहुंचा तो है, कुछ पाया ही होगा। सच्चाई यह है कि वे हार चुके होते हैं।
अगर दुनिया के सारे सफल लोग ईमानदारी से कह दें कि जिसके लिए दौड़े भाग्य पाया कुछ भी नहीं, तो बहुत सी व्यर्थ दौड़ें बंद हो जाएं। लेकिन यह उनके अहंकार के खिलाफ है, इसलिए वे ये कभी नहीं कहते। जिसकी पूंछ कट गई हो वह दूसरों की भी पूंछ कटवाना चाहता है ताकि अकेला ना पड़े। अकेला होगा तो ग्लानि होगी, सबकी कट जाएगी तो यह भी तसल्ली रहेगी कि यह सामान्य है। जब भी तुम्हारे भीतर सपनों की धारा चले, थोड़ा ठहर कर देखना कि तुम क्या कर रहे हो। बच्चों की शेख चिल्ली की कहानियां तुमने पढ़ी हैं? मन शेख चिल्ली है। जब तक तुम सपने देखते रहोगे तुम शेख चिल्ली ही रहोगे। शेख चिल्ली का अर्थ है व्यर्थ के सपने देखना और उन सपनों को सच मान लेना। उन्हें सच करने में बहुत ताकत लगती है, और जब वे सच हो जाते हैं तब पता चलता है कि उनसे कुछ भी नहीं पाया। हाथ राख लगती है हमेशा। इस संसार की सारी सफलताएं अंततः राख बन जाती हैं, लेकिन जब तक यह राख हाथ में आती है तब तक जीवन हाथ से निकल चुका होता है। तब बस यही बचता है कि लोगों से छिपा लो कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं गया, तुमने कुछ बड़ा पा लिया है। यही मनुष्य का सबसे बड़ा छल है अपने ही ऊपर।